नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक और खास कार्यक्रम, एक और खास पर्सनालिटीज के साथ लेकर पुनः हाजिर हूँ आपके बीच। और आज का जो कार्यक्रम है वो आपकी सेहत संबंधी है। जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच दोबारा से आ चुके हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 जो है हमारा ये साल, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेहतरीन चर्चा करने के लिए बेहतरीन मेहमान होना तो बहुत लाजमी है। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी। आप हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ दर्द विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं और आप हैं आगरा शहर के जाने माने सीनियर कैंसर सर्जन। डॉक्टर साहब नमस्कार। पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर से आप हैं, जो आगरा शहर का बहुत ही शानदार और एक विश्वसनीय कैंसर ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, आपसे और मैम आपसे हम ढेर सारी जानकारियां आज के कार्यक्रम में लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो बहुत ही अच्छी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम बात करने वाले हैं आकर्षण का पर्दाफाश करना और साथ ही साथ निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना, यानी कि अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। इस पर बेहतरीन चर्चा करने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए कुछ डिफरेंट, क्योंकि कैंसर क्या है, कैसे इलाज होता है, क्या डायग्नोस है, इस पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 की जो थीम है, आकर्षण का पर्दाफाश करना, इस और संकेत करता है कि हमें तंबाकू और निकोटीन को आजकल लाइफस्टाइल बना लिया है लोगों ने, फैशन स्टेटस सिंबल बना लिया है, या कई लोग कहते हैं अरे यार स्ट्रेस रिलीफ के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक कैंसर सर्जन के रूप में आप इस मैन्युफैक्चर्ड अट्रैक्शन, मैं यही कहूंगी इसको कितनी बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मानते हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे लिए कितना घातक है। बिल्कुल। न केवल कैंसर के रूप में बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग में किसी न किसी रूप से उनकी कार्यशैली को प्रभावित करने की ताकत तंबाकू रखता है। और इसको समझते हुए ऐसा नहीं कि इस वर्ष ही, विगत कई दशकों से तंबाकू के खिलाफ अलग अलग तरीके से मुहिम चलाई गई, खासकर ये समझते हुए कि यंग जनरेशन इस में बहुत आसानी से प्रभावित और ड्रिफ्ट हो जाएंगे वो इसमें। गवर्नमेंट ने इस बार इस बात को और ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करी है कि हम इसके अट्रैक्टिव पोस्चर को या प्रेजेंटेशन को हम एड्रेस करें। हालांकि इसको करने के लिए, अगर आपको याद हो, स्टैच्यूटरी वार्निंग की तरीके से कैंसर के फोड़े का चित्र सिगरेट के पैकेट पे लगाना मैंडेटरी हो गया है। और जब जो भी लिखा भी होता है और उसका चित्र भी बना के रखा जाता है। मगर इस सब के बावजूद भी उसको प्रभावशाली नहीं माना गया, और ऐसा एक्सपीरियंस में देखा गया कि उसके बावजूद भी उसका यूसेज उतना कम नहीं हुआ जितना हम अपेक्षा कर रहे थे। और शायद उसमें आजकल की जो एडवर्टाइजमेंट की पद्धतियां हैं और जो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो काफ़ी हद तक उसमें जिम्मेदार हैं। और एडवर्टाइजमेंट गुरुज जानते हैं कि कैसे एक एसोसिएशन करके किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, किसी बड़े सिने आर्टिस्ट को, किसी कल्ट हीरो को आप उससे एसोसिएट करा करके उसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सब वो मेथडोलॉजी हैं जिसके द्वारा आप व्यक्ति को इसके प्रति आकर्षित कर रहे हैं। और शायद इसी को एड्रेस करने का बीड़ा इस बार हमारे नो टोबैको डे की अवसर पर दोबारा से रेखांकित करा गया है। और मैं समझता हूँ इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है तंबाकू के यूसेज को, या हम कहें वीन ऑफ करने के लिए इस जनरेशन को इसके यूसेज। तो यानी मैंने सही कहा, मैन्युफैक्चर्ड अट्रैक्शन लाया जा रहा है। निसंदेह, बिल्कुल। डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ दर्द विशेषज्ञ भी हैं। निकोटीन का जो एडिक्शन है ये केवल आदत नहीं बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री की प्रभावित करने वाली एक डिपेंडेंसी आजकल हो गया है। माना जाता है कि एक पेन स्पेशलिस्ट के रूप में आप इसको फिर कैसे देखते हैं, मतलब कि टोबैको इंडस्ट्री लोगों की मानसिक और शारीरिक कमजोरियों को अपील में कैसे बदल रहा है, खासतौर से नई जनरेशन की अगर हम बात करें तो? आजकल की जो कंपनीज मार्केटिंग कर रही हैं उसमें
इवन मूवीज में या एडवर्टिजमेंट्स में जो कमजोरी है या नेगेटिव पॉइंट होते हैं निकोटीन के, उसको हाईलाइट ना करके उसको बड़ा स्मोकिंग करते हुए बड़ा कूल इफेक्ट दिखाया जाता है कि बहुत कूल है आदमी या बहुत। और इससे एक्चुअली जब स्टार्ट करता है कोई भी व्यक्ति निकोटीन का सेवन, तो उसको डोपामीन सिक्रीशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से उसको यूफोरिया वाला इफेक्ट्स होते हैं। तो वो जो इफेक्ट होता है कि हाँ पेन में भी रिलीफ, अगर उसको दर्द है तो एक्चुअली में उसको पेन में रिलीफ मिलता है शुरू में। यानी ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ऐसा होता है? इसका इसलिए होता है क्योंकि निकोटीन ब्रेन केमिस्ट्री को प्रभावित करता है, जैसे आपने अभी कहा। जी, और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स को भी प्रभावित करता है। तो उसको शुरू में तो वो सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से निकोटीन की वजह से पेन रिलीफ या एनाल्जेसिक जो हमारी ड्रग्स हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। मगर ग्रेजुअली मरीज को ऐसा लगता है कि शायद मुझे सिगरेट पी रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे दर्द में निजात मिल रही है, तो एक विशियस सी साइकिल बन जाती है, तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर वो चाहे तब भी उसके लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यंगस्टर्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि यंगस्टर्स, यंग माइंड्स को समझ नहीं आता। और अगर फिर उसके बाद पूछना भी है तो सोशल मीडिया से पूछते हैं, और सोशल मीडिया तो भरा ही हुआ है इन सब चीजों से। खैर डॉक्टर साहब, आपसे एक बार और मुखातिब होंगे हम। डॉक्टर साहब, आज फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब इस निकोटीन में या इस नशे की चीजों में बहुत फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में आ रहे हैं कि कड़वा ना लगे। वैपिंग है और साथ ही साथ निकोटीन का ऑल्टरनेटिव्स है जो कि कंपैरेटिवली सेफर बताकर हमारे यंगस्टर्स को आकर्षित भी किया जा रहा है। इससे करता भी है उन्हें कि भाई चलिए थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी हो जाएगा, थोड़ा शो ऑफ भी हो जाएगा और टेस्ट का टेस्ट बना रहेगा। तो क्या आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये सेफ इमेज भविष्य में ओरल, थ्रोट और लंग कैंसर का नया खतरा बन रही है? आपको ऐसा लगता है? जो आपने बात कही कि एक नया आयाम स्मोकिंग में जुड़ा है, ई सिगरेट्स या वेपिंग या इवन अब जो नया चलन चला है हुक्का बार्स एज ए आउटलेट की तरीके से भी, और इवन इन सोशल इवेंट्स इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ एसेंशियल प्रेजेंटेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो वो, और उसका सबसे बुरा एस्पेक्ट मैं मानता हूं कि उसका सामाजिक एक्सेप्टेंस, सोशली हमने कितनी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो कि कुछ हद तक धूम्रपान को हम एक सामाजिक बुराई की तरह से मानते थे, और केवल ये कह करके कि इसमें से तम्बाकू घट गया इसलिए अब इसमें वो बुराइयां या वो नहीं रहा। ये एक और खतरनाक चीज है जो कि जिसके दूरगामी और बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। जहां तक हम ई सिगरेट या वेपिंग की बात करें, इसमें तम्बाकू के जो बुरे गुण थे उनको हटाने का प्रयास करा गया, मगर निकोटीन उसमें मौजूद रही। निकोटीन अपने आप में वो अवयव है तम्बाकू का जो कि हमें लत डालता है, हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट देता है, ट्रांजिएंट सेंस ऑफ वेलबींग देता है, और जिसकी वजह से आदमी उसको पुनः इस्तेमाल करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। जैसा कि आपने कहा, अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स के साथ मिलाते हैं, तो ये सारे फ्लेवर्स केमिकल्स हैं, और इन केमिकल्स के जो रेजिड्यूज हमारी बॉडी में जाते हैं वो अलग अलग जगह पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ में कई प्रकार के हैवी मेटल्स और पार्टिकुलेट मटेरियल्स वेपिंग में हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, और वो भी लंग्स को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और केमिकल्स होने की वजह से इवन कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट भी, हालांकि तंबाकू जितना नहीं होता मगर फिर भी इसका इम्पैक्ट कहीं से भी नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है। तो अगर आपने निकोटीन से किसी न किसी समय पर नाता नहीं तोड़ा तो वो ब्रिज बराबर बना रहेगा, और उस ब्रिज की वजह से किसी भी समय आप वापस इस लत के शिकार निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो हमें तंबाकू से छुटकारा पाना है, मगर अल्टीमेटली गोल निकोटीन से भी छुटकारा पाने का है। मगर होता यह है कि चूंकि ई सिगरेट की, निकोटीन पैचेस की, निकोटीन की च्युइंग गम्स की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति फिर उसके ऊपर तंबाकू से भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, और शायद वो छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है। और इसलिए छोड़ने के लिए केवल एक बेसलाइन है, और वो है स्ट्रॉन्ग विल। जब तक व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं होगा, जब तक स्वयं यह प्रतिज्ञा नहीं करेगा कि मुझे तंबाकू नहीं खाना है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड, दुनिया का कोई भी उपाय उसको इस जीत को दिलाने में मददगार नहीं हो सकता।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कहना तो एक बहाना ही है कि अच्छा ये बताइए, एकदम से कोई निकोटीन छोड़ता है तो कहता है कि उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ये सेफ है? ये बात सही है। निकोटीन के इस्तेमाल करते ही हमें एक हार्ट रेट पे प्रभाव दिखाई देता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कई बार इवन कंसंट्रेशन प्राप्त करने में प्रोफेशनल्स को, और खासकर कलाकार हैं, अलग अलग तरीके के पेंटर्स हैं, ये हैं वो हैं, जिनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, कई बार उन्हें लगता है कि शायद इस किक से उनको इंस्पिरेशन भी मिलता है, तो ऐसे लोग कई बार जब निकोटीन से उनको दूर करा जाता है तो एक प्रकार की डलनेस या एक मानसिक शिथिलता जिसको कह सकते हैं, उसका एहसास उनको मन हो रहा है, ऐसा एहसास होता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो। डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी, अभी हम बात कर ही रहे थे कि अगर निकोटीन ना ले, एकदम से पेशेंट छोड़े, तो कभी कभी उसे फील होता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या ऐसे में हमारे दर्द की दवाइयाँ या कुछ और ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करती हैं ऐसे पेशेंट्स को? दर्द की दवाई का अगर मैं जैसे एनेस्थीसिया की बात करूं, हाँ। तो एनेस्थीसिया में अगर जैसे हम पेशेंट को टेबल पे लेते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भैया तुम तंबाकू खाते हो या कितनी बीड़ी पीते हो? ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निकोटीन का एक डायरेक्ट रोल है विद द ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक में चाहे हम इंडक्शन के लिए ड्रग दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट के लिए दे रहे हैं, या एनाल्जेसिया के लिए दे रहे हैं, तो सर्जरी में निकोटीन अगर हम ले रहा है पेशेंट, तो उसका ड्यूरिंग एनेस्थीसिया प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कई बार ये होता है कि जैसे पेशेंट को टेबल पे लेने से पहले एक जैसे हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं तो उसको एडवाइस करते हैं कि भाई 4 से 8 हफ्ते तक अगर पॉसिबल हो तो बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू ना खाएं, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है इसमें काफी निकोटीन भांति तरह से लिया जाता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो छोड़ पाए 8 वीक्स तक तो नथिंग लाइक इट, तो बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस कार्यक्रम का, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑपरेशन और क्रोनिक पेन मैनेजमेंट, इसके दौरान क्या आपने ये पाया है कि तंबाकू या निकोटीन यूजर्स में पेन थ्रेशोल्ड, एनेस्थीसिया रिस्पॉन्स और रिकवरी पैटर्न नॉन यूजर से अलग होता है, जैसा कि अभी आप बता भी रही हैं, और ये अंतर अगर है तो ये कितना गंभीर हो सकता है? ये अंतर काफी गंभीर है। अच्छा, ये इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर वो कम डोज में ले रहा है तब तो इतना इफेक्ट नहीं होता, मगर अगर हाई डोज निकोटीन ले रहा है, मतलब काफी क्रॉनिक स्मोकर है, तो उसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे मैंने आपको बताई वो तो करती है इफेक्ट। दूसरा, स्मोकिंग या निकोटीन क्या करती है कि ब्लड वेसल्स को संकुचित कर लेती है, तो ब्लड सप्लाई जो ऑर्गन्स में जाती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से टिश्यू ऑक्सीजनेशन पे प्रभाव पड़ता है, तो डायरेक्टली वुंड हीलिंग में इसका इफेक्ट होता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, कई बारी सर्जरीज में जैसे थोरैसिक सर्जरीज हैं या एब्डोमेन की सर्जरी है, तो उसमें भी प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर स्मोकर है तो उसकी लंग्स अदरवाइज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और हम अगर उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उस टाइम में भी, वेंटिलेशन के टाइम पे, उस टाइम पे भी प्रभाव पड़ता है। जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं या ड्रग दे रहे हैं उसका जो लंग्स से परफ्यूजन होता है, जैसे मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू लंग्स से ब्लड वेसल में जाती है ऑक्सीजन, उस पे भी फर्क पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये गंभीर भी, ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अदरवाइज उसका आईसीयू स्टे बढ़ सकता है। और दूसरा, वुंड हीलिंग तो मैंने कहा जैसे कई बारी फ्लैप लगाते हैं, जैसे सर्जरीज होती हैं, हेड एंड नेक सर्जरीज में फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो फ्लैप के होता है ना लगने की, चिपकने की जो प्रक्रिया होती है उस पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे भी फर्क पड़ रहा है और टिश्यू ऑक्सीजनेशन में फर्क पड़ रहा है, इसकी वजह से इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये सब चीजें कुल मिला के अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि हमारा पेशेंट ज्यादा दिन आईसीयू में रहे या उसकी रिकवरी प्रोलॉन्ग्ड हो या उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स ज्यादा देनी पड़े। तो ऐसे में मरीज के लिए डेफिनेटली फर्क पड़ता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 की जो थीम रही है वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। बहुत अच्छी बातचीत, कुछ डिफरेंट बातचीत हुई है आज, कैंसर से संबंधित थी, लेकिन खासतौर से टोबैको, क्योंकि टोबैको इज इक्वल टू कैंसर। डॉक्टर साहब ठीक कहा मैंने?
ऐसा ही कहना चाहिए। ऐसा ही कहना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा, जल्दी समझ आइए। लेकिन आज के हमारे ये जो दो विशेषज्ञ हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इस अच्छी जानकारियों के लिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में फिर से होगी आपसे मुलाकात। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube पेज पर देख भी सकते हैं और हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर सुन भी सकते हैं। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।